जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा है। मेरा सर से क्वेश्चन है, सर आप एक सक्सेसफुल होस्ट हैं, तो एक सक्सेसफुल होस्ट को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? कितनी स्ट्रगल जी बताइए। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। मेरा ये ख्याल है, देखिए हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं वासे के भी, और इनकी खुद भी अपनी जो स्टोरी है वो भी बिल्कुल इसी तरह। आपको पता है वासे चौधरी साहब ने एज अ राइटर अपने करियर का आगाज किया। जी हमें पता है, वही दुख है जी हमें। हाँ एग्जैक्टली। तो देखिए जब टैलेंट होता है ना, पहली बात उस टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता। ये एज अ राइटर सामने आए, अपना नाम बनाया और उसके बाद होस्टिंग में आ गए। बिल्कुल इसी तरह से एक और मिसाल हमारे दोस्त हैं ताबिश हाशमी, उनकी मिसाल हमारे सामने कि वो पहले एक यूट्यूबर थे, उसके बाद एक टेलीविजन होस्टिंग में आए। तो जैसा कि मैं भी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, आजकल होस्टिंग, म्यूजिक, कोई भी आपका टैलेंट है, आप कैलीग्राफी करते हैं, आप चांदी के वर्क से कैलीग्राफी करते हैं, कुरानी आयात के फनपारे तैयार करते हैं, जो भी आपका शौक है, आपका हिट होना, आपका स्टार बनना पता किसके हाथ में? रब की जात तो है, आपके अपने हाथ में। वाह वाह वाह। ये डिजिटल दुनिया ने बेटा इतना आसान कर दिया है कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैं बहुत अच्छा होस्ट हूं, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूं, लेकिन मुझे चांस नहीं मिलता। पहले एक लफ्ज़ हम बड़ा सुन, वो कोई चांस दवा दो जी, कोई चांस। आजकल चांस वांस वाला कोई सीन नहीं है। अपना टैलेंट, जो भी आपका टैलेंट है, चाहे आप ब्यूटिशियन है, कुछ भी है, उसको डालें भाई। डिजिटल दुनिया से पैसे कमाएं, उसी पे होस्ट भी बने, उसी पे आर्टिस्ट भी बने, दुनिया आपको बुलाएगी। सो आजकल स्काई इज द लिमिट, और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं कि टैलेंट तो मुझ में बहुत है, चांस नहीं मिलता। आजकल के जमाने में ये बात इनवैलिड हो चुकी है। लेकिन भाईजान आप जब होस्टिंग करते थे, अभी भी करते हैं, लग जब पहले करते थे तो, और अब जो होस्टिंग लोग कर रहे हैं, ये जो नए लड़के आए हैं, ठीक है ना, तो क्या फर्क क्या है? थोड़ा सा ये बता दें कि कुछ फर्क नहीं है। आई थिंक अंदाज भी, ऐसी मिसालें आपको मिलती हैं। मसलन इस तरह की होस्टिंग का स्टाइल जो कि विट और ह्यूमर बेस्ड है, जिसके अंदर आपको मजाक करना भी आता हो, लेकिन आप पे अगर मजाक हो रहा है, आप पे कोई जुमला कसा जा रहा है, तो उसका ज़र्फ भी हो कि आप उसको एंजॉय। बड़ा दिल है सर। ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं। दिलदार परवेज भट्टी साहब बिल्कुल इसी शहर से की वो पहचान। सर क्या बात है, उनके लिए भट्टी साहब, अल्लाह ताला उन्हें, ये बच्चे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन दिलदार परवेज भट्टी साहब, फिर इसी तरह मोइन अख्तर साहब, ये वो लोग हैं जो जुमला फेंकना, लेकिन फिर अपने ऊपर जुमला कसा जाए तो उसको भी एंजॉय करना। लेकिन अब ये उसकी मॉडर्न फॉर्म है, तो मुझे तो ये बहुत बहुत लुत्फ आता है। जैसे अभी अहमद अली भट्ट साहब का नाम लिया गया, ताबिश भाई का ले गया, वासे भाई, इनमें से बेस्ट कौन होस्टिंग कर रहा है? साड़ी से लड़ाई कराऊंगा। वासे चौधरी जाहिर है। यही सवाल मुझसे ताबिश हाशमी ने किया था, तो मैंने कहा था ताबिश हाशमी। जिसके शो में जी। अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम महविश रियासत है। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जब आपने कभी मैं कभी तुम ड्रामा साइन किया था, उसमें कभी आपने सोचा था कि ये ड्रामा इतना हिट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, और वाकई ये रब की इनायत है। और आई थिंक फाद मुस्तफ़ा और उनकी पूरी टीम, बदर जो उसके डायरेक्टर हैं, और फरहत इश्तियाक साहिबा जिसके, आई थिंक हानिया, एवरीवन, जावेद शेख साहब की, बुशरा अंसारी साहिबा की, एक एक बंदे की बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। क्योंकि वो सिर्फ एक एक्टर के तौर पे हम वहाँ पे नहीं होते थे। हमने वासे, आप यकीन नहीं करेंगे, एंड थैंक यू वसीम फॉर दिस क्वेश्चन, हम सब ने वो कुछ अरसा पूरा लिव किया है उन कैरेक्टर्स के अंदर। उसके अंदर वो ओढ़ना बिछोना, वो जिंदगी, हमारा डीओपी, हमारे एडीज, हमारा साउंड वाला जो बंदा, हम सब उस फील के अंदर ही रहे। और ये पता नहीं ये कैसे हुआ, और बाकी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान क्या, सरहद पार भारत में, बांग्लादेश, कहाँ कहाँ, मतलब हिस्ट्री क्रिएट की इस ड्रामे ने। मुझे तो अभी भी एक बिल्कुल एक अनबिलीवेबल सी, एक ख्वाब की सी कैफियत लगती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वाजिद अली है। मेरा आपसे एक सवाल है सर, आप पहले इंसान है जिनकी आवाज़ एफएम रेडियो पर ऑन एयर हुई थी, तब आपकी फीलिंग क्या थी और लोगों के रिएक्शन क्या थे? अच्छा, इंसान कह के वजाहत अच्छी कर दी इसने, क्या वो पहले इंसान है? नहीं, बिल्कुल इस वजाहत का शुक्रिया पहले से। अब बिल्कुल आपकी पैदाइश से कोई 150 साल पहले की बात है। 1993 में जब एफएम शुरू हुआ पाकिस्तान में, तो मैं पहला एफएम का प्रेजेंटर, पहला ब्रॉडकास्टर, और यकीन करें मुझे भी उसमें भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये एफएम की दुनिया जो आ रही है। उस वक्त लोग कहते हैं एफएम क्या मतलब, रेडियो। सो वो भी एक बहुत ही खूबसूरत दौर था। अब तो घर घर का हिस्सा है एफएम। सो बिल्कुल बड़ा मजा आता था उस वक्त। एफएम का एक स्टारडम, एक क्रेज बिल्कुल और तरह का था। आवाज से लोग इश्क करते थे, आवाज के पीछे लोग अपने घरों से उठ के रेडियो पाकिस्तान और एफएम के दरवाजे पे आ जाते थे कि हमने इस शख्स को देखना है। जो वो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा सिर्फ, वो सब जो भी एफएम के उस वक्त के प्रेजेंटर्स होते थे, तो वो एक क्रेज, एक करिश्मा, अनदेखे का जो करिश्मा है ना, वो भी एक बड़ा हुस्न है जो आवाज का। बेटा आप यकीन करो कि ये बड़े बड़े नाम
मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, मोहम्मद अली साहब। ओ रेडियो के बड़े नाम। इफ्तिखार भाई, आपने तो इनके साथ इनको देखा, ये कितने बड़े फिल्म स्टार बने, कितने बड़े स्टार्स बने, लेकिन वासे इनसे जब भी इंटरव्यू में पूछा जाए ना, तुम कहते थे कि यार लेकिन वो जो रेडियो के ऊपर हम ड्रामा किया करते थे, वो जो जादू हम क्रिएट करते थे, वो उसके बाद नहीं। तो रेडियो एक ऐसा जादू है जिसका कोई सानी नहीं। आज भी मुस्तफ़ा कुरैशी साहब कहते हैं रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के दिन सबसे अच्छे थे। हैदराबाद से ऐसा मजा आता था। मिस्ट्री, हाँ, वो मिस्ट्री फैक्टर। और अब जहाँ पे दुनिया में सब कुछ आपका इतना ज्यादा इन योर फेस हो चुकी भी हर चीज। मतलब पहले तो था ना कि कोई आपको कोई स्टार को शूट करेगा, अब तो हर कोई अपना आप खुद दिखा रहा है कि हम ये कर रहे हैं या ये हमारे साथ हो रहा है। तो उसके दरमियान मिस्ट्री तो अब एक वैसे ही एक बहुत जिसे कहते हैं नीश हो चुकी हुई है। वैसे आपस की बात है, अब शायद लोग मिस्ट्री में रहना भी नहीं चाहते, मगर नहीं, ये शायद, तो तब चलेगा जब कोई सही इस लेवल पे किसी ने मिस्ट्री क्रिएट कर दी, तब इसका जवाब मेरे ख्याल से तब मिल पाएगा हमें। एग्जैक्टली कि कोई क्रिएट करेगा तो कोई क्रिएट करे, कोई क्रिएट करेगा आवाज, सिर्फ आवाज या कोई भी किसी किस्म की मिस्ट्री का ऑरा दे सके तो देन आई थिंक हम कंपैरिजन कर पाएंगे। हाँ, वैसे ये एक बहुत अच्छा, इस सारी गुफ्तगू में एक अच्छा आइडिया निकला किसी व्लॉगर के लिए जो बहुत खूबसूरत गाती हो या गाता हो, और वो अपने गानों को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डालना शुरू करे विदाउट द फेस, सिर्फ आवाज से गाए और लिखे के हो सकता है ये चीज हिट हो जाए। बिल्कुल, यू नेवर नो। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हदसा है। मेरा सर से ये सवाल है कि सर आपने तुर्किश ड्रामा में काम किया है, आपका तुर्किश ड्रामा में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? टर्किश ड्रामे में काम करके मैंने ये तजुर्बा हासिल किया कि पैसे ज्यादा मिल रहे यार, पैसों के अलावा मैंने बेटा अक्सर ये तजुर्बा हासिल किया कि मैं हमेशा ही समझता था कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता या मुझे एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बहुत जो इज्जत बनाई हुई है एज एन एंकर वही कायम रहे। लेकिन टर्किश ड्रामे में काम करके वो जो एक नई दुनिया मेरे सामने वाह हुई, अब आप कहेंगे मुश्किल उर्दू होगी, नहीं कोई वाह होने का मतलब होता है खुली नुमाया हुई। मैं थोड़ा बहुत हूँ सर, मैं 10 साल हो गए बस, वो थोड़ा बहुत ही हूँ। ये वाह तक ही रहना, वाह ही करना चल जाए। तो वो एक नई दुनिया जो मेरे सामने आई एक्टिंग की और ड्रामा इंडस्ट्री की, उसको मैंने बड़ा एंजॉय किया। और वही वजह है कि फिर उसके बाद कभी मैं कभी तुम, कभी मैंने यस किया। पहले उससे मैं समझता था कि ये एक्टिंग वैक्टिंग जो है बड़े लोगों का काम होता है, और अब मुझे पता चला कि कोई नहीं मैं भी बड़ा हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहरीम है। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपका एक ड्रामा है मीम से मोहब्बत, तो उसमें सेट पे सबसे ज़्यादा फन कौन करता था? आई थिंक सबसे ज़्यादा शरारतें तो खुद दाना नीर करती है। आई थिंक वो पूरे लोकेशन को, पूरे सेट को हर वक्त हंसाते रहना, और कुछ ना कुछ हो रहा है, गपशप हो रही है। लेकिन जो फनी होने के और कॉमेडी के हवाले से जो हमारे गुरु है और सेट के ऊपर अरशद महमूद साहब का होना, उनके होते हुए तो मेरा ख्याल है हर वक्त वो कोई पुरानी कोई बात, कोई वाक्या, कोई जुगत, कोई तो वो कुछ ना कुछ चलता रहता। तो आई थिंक अरशद साहब के होने से हमें वक्त गुजरने का पता नहीं लगता।